हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अकेली लड़की पार्ट 2। सो गाइस, जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस, इस वीडियो को एंजॉय करने लेट्स गो। ट्रिन 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 ट्रिन, फ़ोन आ रहा है। इसका फ़ोन है पापा का। इनका क्या फ़ोन आ रहा है अब? हेलो बाबा, अब आप ना ही आए तो सही रहेगा। बाबा, आपने उस दिन मना तो कर दिया था ना, अब क्या ज़रूरत है? जिस दिन मेरी पूरी फीलिंग बन गई थी, मैंने सारी की सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, उस दिन आपने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास मुझसे मिलने के लिए टाइम भी नहीं है ना? आई नो बाबा, आप इंडिया आए हुए हैं और आपको आना भी है यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आप कितने दिन के लिए मुझसे मिलने के लिए आएंगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। और ये 1 हफ़्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना? लेकिन और सारे बाकी के दिन, जिस दिन मैं अकेली रहती हूँ, वो दिन कहाँ गए? आपको पता भी है मैं अकेली रहती हूँ। मैं आपको याद करती हूँ, मैं सबको याद करती हूँ कि पहले मैं सबके साथ रहती थी। मामा भी होती थी, आप भी होते थे, हम सब होते थे। लेकिन अब मामा की डेथ हो गई है, तो अब आपने भी छोड़ दिया है मुझे। अब बस मुझसे बात ना ही करें आप। आपको पता है, मेरी यूनिवर्सिटी में भी मुझे मैम्स यही कहती हैं, हमारे सीनियर्स यही कहते हैं कि मेरा कंसंट्रेट पढ़ाई पे बनता ही नहीं है। हाँ, और वो क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मैं घर में भी अकेली रहती हूँ और यूनिवर्सिटी में भी अकेली रहती हूँ मैं, इसलिए। अगर कोई मेरे साथ घर में होगा, बातें चीतें करने वाला होगा, जिससे मैं बातें करूँगी बैठकर, बहुत सारी बातें, अगर कोई ऐसा इंसान होगा, तो मेरा भी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बनेगा पढ़ाई के ऊपर। लेकिन जब मुझसे कोई बात ही नहीं करता है, मैं बोल ही नहीं पाती होती दिल की बात, मेरा मुँह ही नहीं खुल पाता है, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है और ना मेरा कोई फैमिली मेम्बर है। फैमिली मेम्बर होने के बाद भी वो मेरे साथ नहीं रहता है। बताओ, मेरे सीनियर्स ये कहते हैं कि आपका कोई है नहीं क्या घर में? कोई है नहीं, ये वो। मैं क्या कहूँ कि मेरा कोई घर में नहीं है? मेरे पापा हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। मुझे इतनी शर्म आती है ना, सब सीनियर्स ये कहते हुए कि मेरे पापा हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। मुझसे आप बात ही ना करें। कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरी क्यूटी है, मैं इससे भी बात कर सकती हूँ, है ना? मेरे साथ तुम तो हो ना, तो मुझे किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जॉन पापा, अ, मेरी बेटी। अच्छा ठीक है, क्यों आए आप यहाँ पे? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपसे नहीं बात करनी है अभी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। जैसे और लड़कियाँ नाराज़ होती है अपने पापा से, वैसे ही मैं भी नाराज़ हूँ। पहली बार मैं आपसे नाराज़ हो रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी नाराज़गी भी दिखाने दो। बहुत दिखा लिया मैंने प्यार, कि ये है वो, जो भी आप कहते रहते थे कि अब आऊँगा, अब नहीं, अब आऊँगा, वो सब कुछ मैंने सह लिया, लेकिन अब नहीं। एक बार आओ तो सही अंदर। अब क्या बात करनी है आपको? क्या बात करनी है? बात करने के लिए कुछ बचा भी है? तुम्हारा ये कहना था ना कि मैं तुम्हें पे ध्यान नहीं देता हूँ, है ना?
तुम्हारे सीनियर्स जो हैं वो तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं बन पाता है, तो तुम अपनी पूरी फैमिली प्रॉब्लम उन्हें बता देती हो, है ना। बेटा ऐसे किसी को कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। अच्छा बाबा, मैं किसे बताऊं? आप मुझे कोई ऐसा इंसान बता दे जिसे मैं बता सकूं, कि मैं बता सकूं उसे कि अपनी प्रॉब्लम्स जो भी मेरे साथ होती हैं वो सब कुछ मैं उसे बता सकूं। ऐसा कोई इंसान आप मुझे बता दो। बाबा, मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है, जब मामा भी होती थी और आप भी यहाँ होते थे मेरे साथ। मैं टेबल पे नहीं बैठती थी खाने की तो आप मुझे डांट के लाते थे कि आओ आओ आओ। ऐसा क्यों नहीं करते अब आप? क्योंकि अब तुम्हारी मम्मा नहीं है। मम्मा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मेरा मतलब बेटा ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्यार तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ, तुम मेरी बेटी हो आखिरकार। लेकिन पापा, ये सारी हरकतें आपकी देख के मुझे नहीं लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आप मुझे लेकर जाएं जहाँ भी आप जाते हैं। कहा आपने जो दुबई कहा था अपना, वहाँ लेके जाएं मुझे। मैं भी जाऊँगी आपके साथ ट्रिप पर, ठीक है। बताएं आपकी कब की फ़्लाइट है? क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की? पापा मुझे देखना है। आज तक तो आपने मुझे ये तक नहीं बताया कि आप क्या काम करते हैं। आपने मुझे ये तक नहीं बताया कि आप क्या काम करते हैं, किस जगह करते हैं। बस ये बता रखा दुबई में करते हैं, कोई सिटी नहीं पता, कुछ नहीं पता। बस एक फ़ोन नंबर और बस नथिंग। और कुछ नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं। बस आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर। कुछ भी परेशानी होगी फ़ोन कर दूँगी, लेकिन आप जब भी नहीं आएंगे, है ना। आप तो जब भी नहीं आएंगे। ये ले पानी। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि कोई मेरे घर पे है और मैं उससे पानी भी ना पूछूं। मेरे घर पे? हाँ पापा, ये मेरा ही घर है। आप कोई यहाँ पे रहते ही नहीं तो मतलब कि मेरा ही घर है। अगर आप रहते तो ये आपका घर होता, लेकिन मैं तो अपना घर कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई मेरे सिवाय रहता भी तो नहीं है। आपका तो वो दुबई में एक अपार्टमेंट है ना, वो है आपका, लेकिन ये मेरा है। अच्छा जी, चलो ठीक है। आओ चलो, तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलो। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है कहीं घूमने जाने का। मैं बस यहीं पर ही ठीक हूँ। तुम बदली बदली सी क्यों हो गई हो एकदम? जब भी मैं आता था तुम तो उछल जाती थी। कभी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करती थी जैसी आज कर रही हो। कभी कुछ नहीं कहा तुमने मुझसे, कभी कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। आज क्या हुआ? आज क्यों कर रही हो? ये बाबा, मुझे वो सीनियर्स की बात ना बुरी लगती है जो वो मुझे कहते हैं। मुझे बुरा लगता है कि वो मुझे इस तरह से समझाएं जैसे वो मेरे कोई पेरेंट्स हो, मेरे रिलेटिव्स हो। वो मुझे इस तरह से समझाते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरह से नहीं समझाते हैं जिस तरह से वो सीनियर्स मुझे समझाते हैं। इस वजह से मुझे बुरा लगता है, यही बात है। हाँ 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 भाई, हाँ बस हो जाएगा। हाँ हाँ, कुछ दिनों बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, और सब कुछ ठीक है, बस कुछ दिनों बाद दुबई जाने की और फिर से प्लानिंग हो रही है। जाते हैं फिर दुबई, काम वाम करते हैं अपना, फिर से वही जो स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। हाँ बस थोड़े से वेकेशन पे ऐसे ही आ गए थे, दिल विल बहल जाएगा, बच्ची बच्ची से मिल लेंगे। हाँ बच्ची यहीं पर ही रहती है। एक बेटी है, हाँ यहीं पर ही रहती है वो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर से भाई दुबई जाने का हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कर दूँ फिर मैं आपको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे गार्डन की क्या हालत हो रही है? फ़ोन दिखाए अपना। क्या? फ़ोन दिखाए? क्यों?
मैंने कहा फ़ोन दिखाएं अपना। ले, ये तो मैंने स्विच ऑफ क्यों कर दिया। अब आप इतने दिनों बाद आए, मैंने बात को टाल दिया है, अब आप मेरे साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो कहीं चलें फिर? नहीं, कहीं जाके टाइम स्पेंड करना ये कोई बात नहीं होती है। हम यहाँ पे भी टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं घर पे, जैसे हम नॉर्मल डेज पे करते हैं। आप मुझसे बातें करें, मैं आपको बातें बताती हूँ, आप सुने, मैं बताती हूँ। चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है फिर। और मतलब इतना ज़्यादा वियर्ड लग रहा था ना पापा, बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड पापा, मेरी कॉल आ रही है। हेलो, जी गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा ठीक है, मैं मेरे घर आ रही हैं आप? ठीक है ठीक है। ओके। क्या हुआ है बेटा? मेरी सीनियर यहाँ आ रही हैं क्योंकि उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे डैड कब आएंगे, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि वो कुछ दिनों बाद आने ही वाले, तो वो पूछ रही थी तुम्हारे डैड आ गए। मैंने कहा हाँ आ गए। तो अब आ रही हैं वो, पता नहीं क्यों। तुम्हारी सीनियर क्यों, क्या कुछ बात हुई थी? नहीं, वो कंसंट्रेट वाली बात ही थी बस, और कुछ बात नहीं थी। चलो पहले मैं अपनी पहली ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने ऐसी ही बस ये पहन ली थी, कुछ मैंने डिसाइड नहीं करा था, बस मैं जल्दी से आ गया था, तो मैं चेंज कर दूँ। मिस एली। ओह वाह, चलो सही है, तुम्हारा घर मुझे जल्दी मिल गया है, वरना मुझे लग रहा था मुझे तुम्हारा घर बहुत सारा देर बाद मिलेगा। अच्छी बात है, इजीली मिल गया है। आइए। आइए। डैड, ये मिस एली हैं, ये मेरी सीनियर हैं, और मिस एली ये मेरे डैड हैं जो दुबई में रहते हैं, यू नो। यस आई नो। हेलो सर। हेलो। हैव अ सीट। थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी ना बेटा, नाम क्या था इनका? डैड, मिस एली। मिस एली, वैसे आपको किस बारे में बात करनी थी? दिशा के बारे में। वो एक्चुअली कंसंट्रेट, देखिए स्टडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसंट्रेट होता है। अगर बच्चे का कंसंट्रेट स्टडी में है ही नहीं, तो मतलब कि यू नो कि पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, उसका ध्यान इधर उधर जाता है। तो और कोई कमी नहीं है मंतशा के अंदर, बस यही है कि उसका कंसंट्रेट नहीं रहता है। तो वाई, मैं इसका रीज़न जानने के लिए आई हूँ। देखिए फ़ोन्स पे अच्छी तरह से बात नहीं हो पाएगी, है ना, तो मैंने सोचा कि चलते हैं एक बार आपसे पूछने के लिए, इसी वजह से आई हूँ मैं यहाँ पे। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से ना गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।